देखिए आज है मंडे और इस वीक का पहला ट्रेडिंग सेशन है। यहाँ पर हम मार्केट के नेगेटिव पॉइंट और पॉजिटिव पॉइंट, नेगेटिव वे और पॉजिटिव वे दोनों चीजों को लेकर बात करेंगे। एक तरफ तो मार्केट के अंदर जो इतनी भारी भरकम गिरावट, लगातार गिरावट हो रही है, उसको लेकर हम बात करेंगे कि भाई ये गिरावट कब तक और कहाँ पर जाकर रुक सकती है। और दूसरी तरफ हम इसमें जो मौके मिल रहे हैं उन मौकों के ऊपर हम बात करने वाले हैं कि इसमें किस कदर इन्वेस्टर्स को मौका मिल रहा है। अब कौन से निवेशक इस मौका का फायदा उठा पा रहे हैं, कौन से निवेशक नहीं उठा पा रहे हैं, किनको ये मौका समझ में आ रहा है और किनको ये मौका समझ में नहीं आ रहा है, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो ओवरऑल वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी, बस एक लाइक करके शेयर कर दें। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, ये वीडियो एक तरह से ये समझ लीजिए कि आपको दो पार्ट में होने वाली है। सबसे पहले पार्ट में तो मार्केट की गिरावट को लेकर बात करेंगे कि कहां पर रुकने वाली है, और दूसरे पार्ट में हम ये बात करने वाले हैं कि इसमें मौके क्या है और किनको ये मौका समझ में आ रहा है और किनको ये मौका समझ में नहीं आ रहा है, और मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कि भाई इसके अंदर मौके है। देखिए सबसे पहली बात अगर हम ये बात करें कि भाई मार्केट के अंदर जो गिरावट है वो आप देख ही रहे हैं। रीजन की अगर बात की जाए तो रीजन वही है जो पुराने रीजन है, और मार्केट के अंदर जो एक सेंटीमेंट क्रिएट हो चुका है बाहरी यानी इंटरनल और एक्सटर्नल रीजन की वजह से मार्केट के अंदर जो एक सेंटीमेंट क्रिएट हो चुका है, उस सेंटीमेंट के ऊपर पूरी तरह से मार्केट काम कर रहा है। अभी जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं तो इस समय पे स्मॉल कैप और मिड कैप 1% से ऊपर तक की गिरावट दर्ज कर चुका है, जबकि काफी हद तक की रिकवरी हुई है। इसमें शुरू के टाइम पे अगर आप देखते तो वहां पर ज्यादा गिरा हुआ था, लेकिन अभी कुछ हद तक की रिकवरी हुई है। 12 बज रहा है इस समय पर, ठीक है ना, तो कुछ हद तक की रिकवरी हुई है और भी दूसरी जगहों पे भी रिकवरी हुई है। और उससे पहले आप गिफ्ट निफ्टी को देखते ना, कहते ना कि इंसान का जब दिन खराब होना, टाइम खराब होना तो हाथी पर बैठे इंसान को भी कुत्ता काट लेता है। वही वाला सीन यहाँ पर चल रहा था। पता नहीं, आप मुझे बताइएगा कि ये कहावत पूरी तरह से इस पे सटीक बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है। यानी ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि शनिचर को, इतवार को अगर आप गिफ्ट निफ्टी को देखते ना तो आपको पता चलता है कि भाई वहां पर पॉजिटिविटी थी। गिफ्ट निफ्टी के अंदर 0.23, 0.25 इस तरह करके पॉजिटिविटी दिखला रहा था, यानी कोई भी दबाव नहीं दिखला रहा था। लेकिन आज मार्केट ओपन होने का दिन था, आज ट्रेड होने का दिन था, तो आज मार्केट के अंदर नहीं मतलब गिफ्ट निफ्टी के अंदर दबाव देखने को मिल रहा था, और जिस कदर दबाव बढ़ता जा रहा था उस हिसाब से मार्केट के अंदर गिरावट होती जा रही थी। अभी गिफ्ट निफ्टी के अंदर धीरे धीरे दबाव कम हुआ है, तो मार्केट के अंदर भी दबाव कम हुआ है और जो गिरावट हुई थी वो रिकवर हुआ है। ठीक है ना, अभी आज की मैं बात कर रहा हूँ, आज की बात कर रहा हूँ कि आज के दिन में जो गिरावट हुई थी सुबह से लेकर अभी तक 9:30 बजे से वो कुछ हद तक के रिकवर हुई है। ठीक है ना, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी रिकवर हुआ है। तो अभी ये मार्केट कहां पर जाकर रुकेगा इसका कोई भरोसा और कोई अंदाजा नहीं है, क्योंकि आपको सबसे पहले बात कभी भी मार्केट के अंदर जब गिरावट होती है तो हम क्या देखते हैं, हम ये देखते हैं कि भाई मार्केट गिर क्यों रहा है। इस बात को अगर समझना हो कि मार्केट ऊपर कब जाएगा, उसके लिए हमें इस बात को समझना पड़ता है कि मार्केट नीचे जा क्यों रहा है। ठीक है, तो वहां पर हमारे को समझ में आता है कि भाई ये रीजन है, वो रीजन है जो 15 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन रहेगा, जिसकी वजह से इतना दिनों तक मार्केट नीचे रहेगा और फिर वो ऊपर जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो रीजन है, यहाँ पर इस रीजन का कोई भरोसा नहीं है। मतलब बाहरी जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है वो तो है ही है, इसके अलावा और भी बहुत सारे टेंशन है भाई, बहुत सारे टेंशन है, और एक देश के साथ नहीं है, कई सारे देश इसमें उलझे हुए हैं जिसकी वजह से ये टेंशन बढ़ रहे हैं। दूसरी तरफ इन्हीं टेंशन की वजह से आप देखें तो महंगाई भी बढ़ती हुई जा रही है। खासतौर से अगर मैं क्रूड ऑयल की बात करूँ तो भाई बहुत ज़्यादा हाई हो गया, बहुत ज़्यादा हाई हो गया। दूसरी तरफ आप देखें तो रुपया की जो हालत है वो भी डैमेज होती जा रही है, 92 रुपया पर पहुंच चुका है। अब सोचिए ये बहुत जल्दी, मुझे ऐसा लगता है कि भाई कहीं ये 100 ना क्रॉस कर दे, मतलब $1 बराबर पूरा 100 रुपया ना हो जाए इंडिया का, तो ये भी एक टेंशन है, समझ रहे हैं ना। और रुपये की वैल्यू अगर गिर रही है तो समझिए कि इकोनॉमी की हालत गिर रही है, बाजार की हालत गिरेगी। वहां की जो मार्केट होती है उस मार्केट में जो बाहरी जो निवेशक होते हैं, बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, उनका बिलीव नहीं बन पाता है, उनको भरोसा नहीं हो पाता है मार्केट के ऊपर। यानी जिस देश की मार्केट बहुत ज़्यादा, जिस देश का रुपया गिर रहा हो उस देश के ऊपर, क्योंकि रुपया अगर गिर रहा है उस देश का, किसी भी देश की करेंसी अगर गिर रही है तो सोचिए कि उसके जो इन्वेस्टमेंट है, FIIs के जो इन्वेस्टमेंट है उस पर भी तो उसको नुकसान होने वाला है ना। तो इसीलिए
अब देखिए, एक बात मैंने कल की वीडियो में कहा हुआ था, अगर आपने नहीं देखा है तो कल की वीडियो आपको ज़रूर देखना चाहिए, समझ रहे हैं ना? वो 3 पॉइंट को वहाँ पर कवर किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। लेकिन एक बात मैंने जो कहा हुआ था कल की वीडियो में, वो मैं फिर से आपको बताना चाहूँगा। मैंने ये कहा हुआ था कि देखिए 2020 यानी कोविड-19 के बाद पहली मर्तबा मार्केट के अंदर इस प्रकार की गिरावट हुई है, ठीक है? ये एक बहुत सटीक बात है और बिल्कुल 100% श्योर बात है कि भाई कोविड-19 के बाद मार्केट के अंदर इस तरह की गिरावट नहीं देखने को मिली थी। यानी कुछ महीनों के अंदर, कुछ हफ्तों, कुछ दिनों के अंदर इस तरह की गिरावट नहीं देखने को मिली थी कि कुछ ही दिनों के अंदर मार्केट इस प्रकार से टूट जाए, और वो टूटा हुआ है, समझ रहे हैं ना? लेकिन एक बात याद रखने की ज़रूरत है यहाँ पर, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई कोविड जैसा सिचुएशन धीरे-धीरे क्रिएट हो रहा है, बल्कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कोविड-19 के टाइम पर जो 30-40% मार्केट गिरा हुआ था कुछ ही समय में, बहुत जल्दीबाजी में, लेकिन उसके बाद जब मार्केट ने रिकवर किया तो उसी साल की मैं बात करूं, 2020 की ही बात कर रहा हूं कि भाई मार्केट ने रिकवर करने के साथ साथ अच्छा रिटर्न्स बना कर दिया। जो लोग उस टाइम पे मार्केट के अंदर थे उनको मालूम है, बहुत अच्छा रिटर्न्स बना कर दिया था मार्केट ने। तो यही चीज़ यहाँ पर भी मैं कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, कोविड के बाद जिस प्रकार से मार्केट के अंदर गिरावट हो रही है, लेकिन रिकवरी जब शुरू होगी तो यकीन माने बहुत ज़्यादा, बहुत मस्त और बहुत फास्ट रिकवरी होगी, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि मार्केट के अंदर जो सिचुएशन बुरे बने हुए हैं वो आज से नहीं, लगभग 17-18 महीने से बने हुए हैं, जबकि मार्केट अच्छे नहीं चल रहे हैं। और बहुत टाइम पहले से मैंने कहा हुआ था कि भाई स्मॉल कैप और मिड कैप के अंदर जो वैल्यूएशन दिख रहा है, या आज न कल ख़त्म होना है, चाहे वो आज ख़त्म हो, 1 महीने बाद हो, 4 महीने बाद हो, 1 साल बाद हो या 1.5 साल बाद हो, क्योंकि ये अपनी असली पोजीशन के ऊपर जब तक नहीं जाएगा तब तक मार्केट अच्छा नहीं करेगा। तो अभी अगर आप देखें तो मुझे लगता है कि असली पोजीशन के ऊपर भी आ गया। अभी क्यों मैं ये बोल रहा हूँ वो अभी मैं आपको दिखलाने वाला हूँ। तो अब जब भी ये टेंशन वगैरह खत्म होते हैं और मार्केट जब रिकवर करेगा अपने आप को, तो वहां पर रिटर्न्स अच्छे बनने के चांस होंगे। ये बातें हो गई। अब मैंने आपको कहा ना कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि असली पोजीशन पर मार्केट लगभग आ गई है। और दूसरी बात, इसका भी जवाब कि भाई ये गिरावट जो हो रही है इसके अंदर मौके कैसे हैं। देखिए, मैं अभी आपको बताऊं कि इंडेक्स, देखिए सबसे पहले तो इस बात का जवाब कि भाई असली पोजीशन के ऊपर आ चुका है। वो कैसे? निफ्टी 50 के अंदर देखें तो पिछले 3 महीने में, मतलब 3 महीने पहले अगर आप खरीदते तो कितना महंगा होता, और अभी आप खरीद रहे हैं तो कितना महंगा है, मतलब सस्ता हो गया है। 11% सस्ता हो गया, 11.12% सस्ता हो गया, 11.12%। और पिछले 6 महीने में देखें तो निफ्टी 7.82% गिरा हुआ है, ठीक है ना। सेंसेक्स की अगर बात करें तो ये 12-12.5% गिरा हुआ है, और वहीं पर 3 महीने के अंदर, और अगर 6 महीने में देखें तो 9% के आसपास, यानी 8.96% गिरा हुआ है। बीएसई स्मॉल कैप को देखेंगे तो वहां पर 12.67% तक गिरा हुआ है। और उसके बाद पिछले 6 महीने में अगर देखेंगे तो 15.19% तक गिरा हुआ है, जो कि एक अच्छा वैल्यूएशन करेक्ट यहाँ पर करके रख दिया हुआ है, जिसे आपको खुद आपको अंदाजा हो रहा होगा। निफ्टी मिड कैप 100 की अगर मैं बात करूँगी यहाँ पर, तो आप ये मानकर चलिए कि 9.16% तक ये सस्ता हो चुका है, यानी पिछले 3 महीने के अंदर ये इतना ज़्यादा ये करेक्ट हो चुका है, माइनस में जा चुका है। वहीं पर अगर पिछले 6 महीने में देखेंगे तो 5.95%, ठीक है, यानी लगभग 6% आप मान लीजिए कि इतना ये करेक्ट हो चुका है पिछले 6 महीने में। उसके बाद निफ्टी मिड कैप 150 को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भाई 8.66% पिछले 3 महीने के अंदर करेक्ट हो चुका है, माइनस में जा चुका है। और पिछले 6 महीने में देखेंगे, 3 महीने की बात कर रहा था, 6 महीने में देखेंगे तो 6.19% माइनस में जा चुका है। तो यहाँ पर दोनों बातों का जवाब आपको मिल जाता है। सबसे पहली बात ये कि भाई ये अपने रीजनेबल प्राइस के बिल्कुल आसपास आ चुके हैं, लगभग। अब आप ये मानकर चल सकते हो। अगर हम लार्ज कैप की बात करें, निफ्टी सेंसेक्स की, तो वो तो बिल्कुल एक नंबर मतलब वैल्यूएशन के ऊपर आ चुका है। और स्मॉल कैप और मिड कैप भी लगभग इतने अच्छे वैल्यू में आ ही चुका है। तो ये बात तो हो गई कि अपने असली लेवल पर आ चुका है। दूसरी बात कि इसके अंदर मौका, तो देखिए पिछले 3 महीने में आपको इतना सस्ता मिल रहा है, तो ये एक मौका है, ये निवेश का एक बहुत बड़ा गोल्डन चांस है। और मुझे लगता है कि अब निवेशक को यहाँ से पैनिक करने के बजाय, क्योंकि पैनिक यहाँ तक जो करना था वो आपने कर लिया, वैल्यूएशन करेक्ट हो रहा था, जब तक होना था हो रहा था, लेकिन यहाँ से धीरे धीरे करके अगर अभी भी आपके पास पैसे हैं तो अब यहाँ से धीरे धीरे
इन्वेस्टिंग स्टार्ट करना चाहिए। ये एक अच्छा मौका है, क्योंकि अब अगर इससे ज़्यादा की गिरावटों का इंतजार करेंगे और कैश के ऊपर अगर आप जानबूझकर बैठे हुए हैं या डर कर बैठे हुए हैं और आपको लगता है कि भाई इससे भी ज़्यादा गिरावट हो जाए उसके बाद हम पैसे निवेश करेंगे, तो शायद मुझे लगता है कि वो डिसीजन सही नहीं होगा। तो यहाँ पर अब थोड़ा-थोड़ा करके पैसे आपको मार्केट के अंदर डिप्लॉय करना चाहिए, रखना चाहिए, निवेश करते रहना चाहिए, ठीक है? और रीज़न यही है कि भाई आपको एक बहुत बड़ा मौका मिला हुआ है, जिस मौके का फ़ायदा आपको उठाना चाहिए कि इतने निचले स्तर पे जा चुका है इंडेक्स। तो कंक्लूजन के तौर पे अगर बोला जाए तो मुझे ये लगता है कि भाई जहाँ तक गिरावट रोकने की बात है, तो अभी नहीं रुकेगी, अभी इसको रुकने में टाइम लगेगा। 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना जो भी अभी टाइम लगे, लेकिन अभी टाइम लगेगा जब तक ये टेंशन वगैरह शांत नहीं हो जाते, खत्म नहीं हो जाते तब तक, ठीक है ना? या इसको लेकर कोई क्लियर डिसीजन नहीं जब तक आ जाते तब तक इन चीज़ों को शांत होने में टाइम लगेगा और तब तक मार्केट को भी सुधरने में टाइम लगेगा। ये पहली चीज़। और दूसरी चीज़, मौका, ये मौका क्यों है और कैसे है वो चीज़ भी मैंने आपको बता दिया। और अब आपको इस मौके का फ़ायदा मुझे लगता है कि उठाना शुरू कर देना चाहिए, अगर अभी तक आपने शुरू नहीं किया है तो। और कैसे उठाना है? थोड़ा-थोड़ा करके डालना है मार्केट के अंदर पैसे। तो फाइनली यहाँ तक अगर वीडियो में आप पहुँच चुके हैं तो मुझे लगता है कि जो भी 2 इम्पोर्टेंट बातें बतानी थी वो मैं आपको बता चुका हूँ। आपके जो भी वैल्यूएबल फीडबैक हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो और इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो बस एक लाइक कर दें, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।